नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शुभ राखी में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भाई बहन के प्यार के खास त्योहार रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर टीका और आरती उतारते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधते समय बहनें भगवान से भाइयों की लंबी उम्र और सेहत, आयु, सुख समृद्धि, धन, वैभव और ऐशो आराम की कामना भी करती है। और ऐसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में राखी बांधने का बहुत अधिक महत्व होता है। और इस वर्ष रक्षाबंधन किस दिन मनाएं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। तो कब बांधे राखी और क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पंडित अरविंद पचौरी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस बार राखी 2 तारीख को पड़ रही है, यानी कि 11 अगस्त और 12, और ऐसे में असमंजस की स्थिति भी है। तो पंडित जी ये जानना चाहेंगे आखिर राखी 11 को मनाई जाए 12 को, और अगर 11 को मनाई जाए तो किस दिन, और अगर 12 को मनाई जाए तो किस दिन? पदमान्वे पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी यौन सौख्यम लभामहम। IND 24 के समस्त दर्शकों को सादर नमस्कार। रक्षाबंधन त्यौहार पर्व किस दिन मनाया जाए, कब मनाया जाए, यह बहुत ही सुंदर और सराहनीय प्रश्न है, पर लोगों में इसको लेकर के दिग्भ्रांति है। देखिए, सबसे प्रथम तो मैं बोलना चाहूँगा हिमांशा जी कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिवस श्रेष्ठ मुहूर्त हमारे पंचांगकार, ज्योतिषकार, मुहूर्त चिंतामणि या निर्णय सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसका सुस्पष्ट लेख प्राप्त होता है कि 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को ही श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन के प्रेम, प्यार, मान, सम्मान, संबंध का जो रिश्ता है उसको बखूबी निभाने के लिए, यानी कि रक्षा सूत्र भाई अपने बहन की और बहन अपने भाई की रक्षा के लिए जो बंधन, प्रेम का बंधन, प्यार का बंधन जो बांधता है, वह दिवस 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, ना ही शास्त्रकारों ने इसकी किसी प्रकार की कोई भ्रांति दी है, ना ही हमारे पंचांगकारों ने। हाँ, आजकल सोशल मीडिया या यत्र इतस्ततः जहां तहां छोटे छोटे लघु जो ज्ञाता हैं, उन ज्ञाताओं की वजह से हमारे सनातन धर्म में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो उस भ्रांति से आप निश्चित रहें, 11 अगस्त को ही जो है रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, 11 और 12 अगस्त को जैसे जो दिन तय किए गए हैं इस पर मनाया जाएगा, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या हो? ऐसे में असमंजस की स्थिति ये है कि 11 तारीख को कब मनाएं और 12 को भी अगर मनाया जाता है तो किस समय पर मनाएं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको हिमांशा जी बताना चाहूंगा कि 11 अगस्त को जो आप रक्षाबंधन मनाएं तो 2 दिवस की आप में इसमें किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है कि 12 को भी मनाना है। 11 को ही मनाना है, 11 यानी कि गुरुवार के दिवस मनाना है। कब मनाया जाए, कैसे मनाया जाए, हाँ, यह बात एक थोड़ी सी विशेष महत्वपूर्ण है। चूंकि इस दिवस पूर्ण दिवस अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा समय तक पूर्णिमा तिथि है, श्रवण नक्षत्र है। चूंकि श्रावण जिसे कहते हैं, श्रावणी उपाकर्म जिसे कहते हैं, रक्षाबंधन जिसे कहते हैं, अर्थात जिस दिवस जिस समय जो है चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति होती है, चंद्रमा मकर राशि में रहता है, श्रवण नक्षत्र होता है, कर्क राशि का सूर्य होता है, उसी दिवस रक्षाबंधन किया जाता है, अर्थात इसी दिवस मनाना है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि कब मनाया जाए। सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक आप कभी भी इस व्रत पर्व त्योहार को मना सकते हैं। अब यदि चेत आप अगर व्यवस्थित हैं, आपको किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, तो प्रातः काल स्नान वंदन करने के उपरांत कुछ दिग्भ्रांतियां हैं जिस कारण से आप 8:56 के पहले प्रातः काल आप रक्षा सूत्र अपनी बहन से अपनी कलाबा पर, अपनी कलाई पर बंधवा सकते हैं, या दोपहर मध्यकाल में भी आप बंधवा सकते हैं, या फिर आप संध्या काल यानी जिसे गोधूली वेला कहा जाता है, उस गोधूली वेला में भी। कब? 2 दिवस जैसे आपने कहा, तो 2 दिवस से अर्थात
प्रथम दिवस तो श्रेष्ठ दिवस है ही, जिस दिन हमारे सनातनीय परंपरा वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है कि जिस दिवस अधिक से अधिक तिथि या उदयाकाल तिथि होती है, हम उसी में व्रत, पर्व, त्योहार, मुहूर्तों को मानते हैं और मनाते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रकारों का मत है। वाराह, मिहिर आदि महर्षि आदि हुए, पाराशर आदि हुए हैं जिन्होंने इन मतों को हमें प्रदान किया है। तो इन मत के अनुसार तो 11 अगस्त को ही मनाना है, लेकिन 12, 13, 14, 15 यानी कि कृष्ण जन्म अष्टमी तक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है। तो ये तो विधान है, लेकिन प्रथम श्रेष्ठ और विशेष जो दिवस है वो 11 अगस्त दिन गुरुवार को ही है। जी बिल्कुल। एक और बात जो बहुत ज्यादा इस समय है कि राखी रक्षाबंधन के दिन के साथ साथ भद्रकाली योग, भद्रा योग भी हो रहा है। तो ऐसे में काफी लोग कंफ्यूज हैं और कब ऐसे में बांधनी चाहिए राखी और किस तरीके से बांधी जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, आज के दिवस यह दिग्भ्रांति अफवाह फैली हुई है कि आज के दिवस भद्रा है। शास्त्र कहते हैं कि इदम भद्रायाम न कार्यम, यदि चेत भद्रा का मुहूर्त आता है, भद्रा हमारे मुहूर्तों में अगर प्रदान हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो इदम कार्यम न कर्तव्यम, वह कौन कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी, यानी कि भद्रा के दिवस अगर श्रावण उपाकर्म मनाते हैं या श्रावणी उपाकर्म मनाते हैं या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, तो इस दिवस ये क्षेत्र का जो राजा होता है उस राजा को क्षति पहुंचती है। यदि चेत ऐसे समय में होलिका दहन अगर मनाते हैं, जब भद्रा का प्रवेश हो जाता है, तो उस समय जनता, जनार्दन, नृपों की, राजाओं की, जनता की, समाज की, क्षेत्र की, परिवार की थोड़ी सी क्षति होती है। पर अर्थात यह शास्त्रकारों ने, यह पंचांगकारों ने, यह ज्योतिष के जो मनीषी हैं, विज्ञ हैं, आचार्य हैं, जो इस विधा को जानने वाले हैं, पूर्व से ही ज्ञात था कि पूर्णिमा के दिवस श्रवण नक्षत्र में, श्रावण मास में और मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, कर्क का सूर्य होगा, तभी रक्षाबंधन का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। अर्थात ऐसी परिस्थिति में आप एक विशेष या विशिष्ट विचार कर सकते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने हर विषय का एक तोड़ दिया है, एक निष्कर्ष निकाला है। जैसे प्रातः काल सूर्योदय में जिस तिथि का प्रवेश होता है वह लग्न श्रेष्ठ होती है, वह समय, वह चौघड़िया श्रेष्ठ होता है। आप उस चौघड़िया में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। दूसरा, एक विशेष रूप से कहा जाता है कि अभिजित मुहूर्त होता है, यानी कि मध्याह्न काल में प्रति दिवस 365 दिनों में 365 डेज के अंदर अभिजित मुहूर्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है। उस अभिजित मुहूर्त में किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त ना हो, तब भी हम उस मुहूर्त को श्रेष्ठ मुहूर्त मान करके रक्षाबंधन कर सकते हैं, यदि आप इस भद्रा को मानते हैं तो। दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि संध्या काल जो होती है, जिसे गोधूली वेला कहते हैं, हमारे यहाँ जब विवाह होते हैं, कन्या के, बहन के, बेटी के, भाइयों के जब विवाह होते हैं, उस समय भी यह विकट परिस्थिति पड़ती है कि लग्न भावर या विवाह या पाणिक ग्रहण की लग्न नहीं है, तब हम गोधूली वेला को ले लेते हैं। अर्थात गोधूली वेला और मध्याह्न काल का अभिजित मुहूर्त, यह अपने आप में श्रेष्ठ, उत्तम, सुउत्तम मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में आप दिग्भ्रत होने की आवश्यकता नहीं। इन मुहूर्तों में भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं या बंधवा सकते हैं अपनी बहन से। दूसरा और एक बात कहना चाहूंगा हिमांशा जी, हमारे शास्त्रकारों ने कुछ लग्नों का और कुछ जो है चौघड़िया जिसे कहते हैं, शुभ मुहूर्त के अंतर्गत चौघड़ी आती है, जैसे प्रातः 10:55 से लेकर के 12:32 तक शुभ चरका जो है चौघड़िया है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। हम आप इसमें भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। 12:32 से लेकर के 2:10 तक भी श्रेष्ठ है। इस समय भी आप रक्षा सूत्र अपनी बहन से, सिस्टर से आप अपनी कलाई पर बंधवा सकते हैं। 2:10 से लेकर के 3:47 तक अमृत का यानी कि श्रेष्ठ चौघड़िया है। आप इस समय भी रक्षा सूत्र अपनी बहन से अपनी कलाई पर बंधवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। संध्या काल में भी गोधूली वेला है, चूंकि 5:25 से लेकर के 7 बजे तक शुभ का चौघड़िया है, यानी यह भी अपने आप में श्रेष्ठ है, उत्तम है और गोधूली वेला है। और 7 से लेकर के 9:47 तक भी श्रेष्ठ और उत्तम अमृत का चौघड़िया है। आप इस समय भी रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवा सकते हैं। दिग्भ्रमित या अपभ्रंश या भ्रांतियों से बचने के लिए आप ऐसे शुभ श्रेष्ठ मुहूर्तों को लेकर के आप अपनी बहन से राखी बांध सकते हैं। और यदि चेत किसी प्रकार की शंका होती है तो कितना ही श्रेष्ठ मुहूर्त क्यों ना हो,
यदि चेत अंतःकरण में चिंता और शंका रूपी व्याप्त अगर हो जाती है तो वह श्रेष्ठ कार्य भी विफल हो जाता है, बनता हुआ कार्य भी विफल हो जाता है। अर्थात हमारा श्रेष्ठ उत्तम सनातनी धर्म परंपरा का यह उत्तम त्योहार है। भाई बहन के प्रेम, संबंध, विश्वास, आस्था, धर्म का त्योहार है। इसे आप सजगता से, दृढ़ता से, सुदृढ़ होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, आह्लादित होकर के मनाइएगा। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा जो भ्रम है कि पूर्णिमा लगते ही भद्रा योग भी लग जाएगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कुछ समय, कुछ ऐसा समय भी है जो शुभ योग जिसमें बन रहा है, तो आप दिन भर में चाहें तो उस शुभ योग में भी राखी भाई को बांध सकते हैं। देखिए, जैसे अभी पूर्व में मैंने ये सारा वर्णन बताया कि आप इस समय पर राखी बांध सकते हैं, पर भद्रा की स्थितियां 3 होती हैं। भद्रा पाताल में होती है, भद्रा स्वर्ग में होती है और भद्रा पृथ्वी पर होती है, यानी इस धरा पर होती है जहां हम रह रहे हैं। भद्रा का जहां वास होता है भद्रा वहीं मानी जाती है। जैसे चंद्र, कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि की जो भद्रा है वो पृथ्वी पर रहती है, पृथ्वी पर वास होता है। अर्थात आज के दिवस की 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार की भद्रा हमारे पृथ्वी पर वास नहीं है, उसका वास पाताल पर है। पाताल पर भद्रा कब होती है? कन्या, तुला, मकर और धनु राशि में जब चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बनती है उस दिवस जो है पाताल लोक में वास होता है। अर्थात आज के दिवस कन्या, तुला, मकर राशि का चंद्रमा है और जो है कर्क राशि का सूर्य है, अर्थात पाताल में वास है। तो स्वतः हमारे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जहां हम इस व्रत त्योहार को मना रहे हैं वहां किसी प्रकार का कोई भेद, द्वेष इस भद्रा का नहीं है। अर्थात आप मना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा मेष, वृष और मिथुन और वृश्चिक राशि का अगर होता है तो उस समय भद्रा स्वर्गलोक में होती है, यानी स्वर्ग के देवताओं को भी भद्रा सताती है, पाताल लोक में, नागलोक में भी भद्रा सताती है और धरा पर, पृथ्वी पर नर मानवों को भी भद्रा सताती है। अर्थात आज के दिवस की भद्रा जो है पाताल लोक में है। आप स्वतः स्वतंत्रता के साथ निश्चिंत होकर के, दृढ़ मुहूर्त को मान करके, विज्ञ मनीषी आचार्यों के इस मुहूर्त को मान करके, मुहूर्त चिंतामणि निर्णय सिंधु में भी इसका वर्णन आया है, पृष्ठ 203 पर स्पष्ट सुस्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि भद्रा किस स्थिति में कब कब कहां मानना चाहिए। और हिमांशा जी, कहना चाहूंगा कि हमारे जो धर्मकार हैं, जो शास्त्रकार हैं, वो जब अंततः किसी निर्णय में फंस जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो निर्णय सिंधु का एक मत लिया जाता है, काशी विश्व हिंदू पंचांग का मत लिया जाता है। उस मत के अनुसार फिर हम उस त्योहार का जो है समायोजन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो आज के दिवस आप, यानी कि 11 अगस्त के दिवस आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के इस त्योहार को मनाइए, प्रसन्नता के साथ मनाइए। आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमयी अभियान का हिस्सा बने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। ये हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्र ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शान से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्र ध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा, इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से न छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित न हो। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान, हमारे राष्ट्र ध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं। हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
बिल्कुल पंडित जी, अक्सर रक्षाबंधन के समय भद्रा योग का जिक्र होता है। हमारे दर्शकों को भी भद्रा की जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे अवगत कराइए। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज नहीं, यह हमारे सनातन धर्म परंपरा में श्रावण मास शुक्ल पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र पड़ने पर, कर्क राशि का सूर्य होने पर, मकर राशि का चंद्रमा होने पर ही रक्षाबंधन व्रत पर्व त्योहार मनाया जाता है। आज के दिवस श्रवण नक्षत्र भी है, कर्क राशि में सूर्य का भी समावेश है, साथ ही जो है मकर राशि में चंद्रमा समाहित है, अर्थात श्रावण आज ही होगा। और ये प्रतिवर्ष अनेकों वर्षों से, 500 वर्षों से, 5000 वर्षों से इसी प्रकार मनाया जा रहा है। तो हमारे जो पंचांगकार हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो इस विधा को जानने वाले हैं, महर्षि वारामिहिर आदि जो हुए हैं, वशिष्ठ आदि जो हुए हैं, उन्होंने भी उस समय विचार किया होगा। हाँ, यह बात एक कथा के मतमतांतर से आती है कि भद्रा का वास पाताल लोक में, भगवान नारायण ने जब राजा बलि को छला, और जब राजा बलि को छल लिया तो भगवान ने कहा कि मैंने तो सब कुछ जो है देखा और तेरे से सब सारा का सारा दान कर दिया। भगवान ने जो है 3 पग धरती उससे मांगी, भूमि जब मांगी तो वह संकल्प करके कर देता है, और भगवान ने बड़ा सा विराट सा रूप धारण कर लेते हैं, और 2-2.5 पग में ही समस्त भूलोक, भूलोक, भरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, आग्राम, इन लोगों को ले लेते हैं। तब कहा कि अब क्या लिया जाए। भगवान से कहा कि भगवान, अब दास ही आपके समक्ष खड़ा हुआ है। महाराज बलि से जब प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मभूयात्, मांगिए क्या चाहते हैं आप। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, चलते फिरते उठते बैठते यत्र तत्र कहीं भी आपके ही दर्शन मुझे दिखाई दें। अर्थात भगवान को उन्होंने दास बना लिया, चौकीदार बना लिया, और कहा कि जाइए आप पृथ्वी पर जाकर जो है पाताल में जाकर के वास करिए। भगवान ने बलि को पाताल का, नागलोक का जो है वास दे दिया, स्वामी बना दिया, और भगवान ने एक सुंदर सा झूला डाल दिया। उस झूले पर जो है वह जो है विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। तब भगवान ने जब इस प्रकार का वरदान दे दिया कि यत्र तत्र में जब भी अपने दरवाजे से निकलूं या जब भी अपने घर के अंदर आऊं तो आपके दर्शन होना चाहिए, अर्थात भगवान को चौकीदार बना लिया, पहरेदार बना लिया। भगवान वहां पर बैठे हुए हैं। आज के ही दिवस माता लक्ष्मी वहां जाती हैं, यत्र तत्र घूमत करती हुई पाताल लोक में पहुंचती हैं, नागलोक में पहुंचती हैं। नारायण से ज्ञात होता है, जो है नारद मुनि से ज्ञात होता है, और जैसे ही वहां पहुंचती हैं जाकर के अपना रूप और रुदन क्रंदन करने लगती हैं। बलि जो राजा हैं बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने कहा, बहन क्या चाहिए। बोले, भैया आज के दिवस सभी बड़े ही भाव से अपनी बहनों की कलाई पर रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, और मैं अबला हूं, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है भाई, मैं चाहती हूं कि आप मेरे भाई बन जाएं। तब उन्होंने एक धागा लेकर के महाराज बलि को बांधा। बलि ने कहा, बहन मैं प्रसन्न हो गया हूं, मांग, इस पाताल लोक में मेरा राज्य है, जो चाहे मैं तुझे प्रदान करता हूं। उसने, भगवान ने जो प्रार्थना की थी, लक्ष्मी ने प्रार्थना की कि भैया अगर कुछ देना चाहते हो तो आपके चौकीदार से मुझे स्नेह हो गया है, प्रेम हो गया है, मैं इसे चाहती हूँ, इसके वशीभूत हूँ मैं। भगवान जो है बाली राजा है वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि बहन अगर तुमने मांगा भी तो क्या मांगा। तत्क्षण भगवान की योग माया से वह सारा दृश्य, माता लक्ष्मी अपने विराट रूप में आ जाती हैं और भगवान नारायण भी अपने विराट रूप में आ जाते हैं। तब से ही भगवान छलिया बार बार कहलाते हैं, कन्हैया, विष्णु बार बार छलिया कहलाते हैं। भगवान ने वहां भी छला, यहां भी छला, और उस दिवस से भगवान ने कहा कि मैं सदा सर्वदा बाली तेरी रक्षा करूंगा, आप चिंता नहीं करना। दूसरा यह भी कहा कि बलि आज के दिवस तुम्हारे और माता लक्ष्मी यानी बहन भाई के प्रेम के नाम से इस संसार सागर में, इस धरा पर में और संपूर्ण सनातन में तुम्हारा नाम ख्याति को प्राप्त होगा। यह रिश्ता पवित्र उत्तम रिश्ता कहलाएगा। और आज के दिवस जो भी बहन, जो भी भाई पर एक दूजे के जो भी रक्षा सूत्र बांधेगा, उससे उसकी आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि, विवेक, यश, कीर्ति और सदा सर्वदा आपदा विपदाओं से उसकी रक्षा होती रहेगी। और यह कर्तव्य एक भाई यानी कि राजा बलि सदा सर्वदा निभाते रहेंगे। तभी से यह प्रथा भद्रा काल की, उस समय पाताल लोक में भद्रा थी और वह भद्रा वहां के नर मानव यानी कि वहां के राजा के ऊपर प्रभावी थी, यानी कि महाराज बलि के ऊपर प्रभावी थी। तब से ही इस भद्रा का जो है समायोजन हुआ है और इस भद्रा को मानने लगे हैं। अर्थात शास्त्रकारों ने, ज्योतिषकारों ने, ग्रंथकारों ने, इस विधा को जानने वालों ने इस के बारे में जो जो भी वर्णन किया है मतांतर के अनुसार किया है, लेकिन
जो मनीषी हैं, जो आचार्य हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारी सनातनीय परंपरा, हमारे धर्म के निर्वाह के लिए निरपेक्षता से मठ मंदिरों पर बैठे हुए हमारे समस्त आचार्य, मनीषी, पुजारीगण शुभ संदेश प्रदान करें और हमारे इन व्रत, तीज त्योहारों को बचाएं, अपभ्रंशता से रोकें, दिग्भ्रमित होने से रोकें, इसी की आवश्यकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, साल में एक बार आने वाला ये रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में कई भ्रांतियां भी होती हैं कि हम अपने भाई की कलाई में ऐसा रक्षा सूत्र बांधे जो उसकी भी रक्षा करे और हमेशा जो आशीर्वाद है वो उसके साथ रहे। तो बाजारों में कई तरह की राखियां उपलब्ध होती हैं, आर्टिफिशियल राखियां भी होती हैं और धातु से बनी राखियां भी आजकल मिल रही हैं। तो कोई ऐसी राखी भी होती है जो भाई की कलाई में हमेशा रक्षा सूत्र के तौर पर बंधी रहे? देखिए, रक्षा सूत्र अर्थात ये होता है कि जो कच्चा धागा जो होता है, जिसे कच्चा सूत्र कहा जाता है, उसकी ही पूर्ण रूपेण या कलावे की कच्चे सूत्र के जो कलावा होता है उसकी ही राखी बांधने का हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण होता है। रक्षा सूत्र बांधते समय यदि चेत वह धागा खुल जाता है, निश्चित कहीं ना कहीं हमारे भाई के लिए, परिवार के लिए कोई किसी प्रकार की क्षति हानि होने वाली यह संकेत देता है। दूसरा, बांधने के बाद तत्काल तत्क्षण प्रभाव से अगर खुल जाता है, कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल या जो रेशम आदि की राखियां जो आ रही हैं, रक्षा सूत्र जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वह कैसे बन सकते हैं? वह तो जो है सिल्क के तरह होते हैं, रेशम की तरह होते हैं, तो वो खुल जाते हैं। खुल जाना उनकी एक प्रबलता है, उनका एक विधान ही है, उनका एक मत ही है, उनकी एक उस वृत्ति ही है कि वो खुल ही जाएंगे। इसलिए हमें राखी ऐसी बांधना है कि हमारे भाई की कलाई में अधिक से अधिक जितने समय तक वह रक्षा सूत्र बंधा रहे, अर्थात कच्चे सूत का जो धागा होता है वो उसकी गांठ कभी खुलती नहीं है। इसलिए राखी का विशेष हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाई के हाथ में हम क्या बांध रहे हैं। आज के सौंदर्यकरण की तरफ हम ना जाएं, हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ना जाएं जो आर्टिफिशियल बनी आ रहे हैं और हम बांध देते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की राखी बांधना है जो सदा सर्वदा बंधी रहे हमारे भाई के हाथ में। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी आपने पंडित जी दी है हमारे दर्शकों को। तो आपको बता दें कि 11 और 12 2 दिन मुहूर्त है राखी बांधने का, लेकिन 11 तारीख को ही आप राखी बांधे और ऐसे भद्रा योग तो लग रहा है पूर्णिमा के साथ साथ, लेकिन ऐसे भी शुभ समय है जिस समय आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं और इस राखी के त्योहार को खुशियों के साथ मनाइए। अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र जरूर बांधिए और बेहतर तरीके से राखी का जो त्योहार है वो मनाइए। फिलहाल आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।